हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 65 इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हैं जिनसे सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2026 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर इन 65 टॉपिकों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं साल भर में तो 70 में से 70 अंक जरूर लाओगे। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, इन टॉपिकों को नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन टॉपिकों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो कौन कौन से 65 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है मूलरता। क्या है? मूलरता। तो मूलरता क्या है कि मूलरता सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इससे न्यूमेरिकली बनते हैं, मूलरता की परिभाषा आ जाती है, मात्रक आ जाती है। तो मूलरता को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। फिर इसी के साथ आता है मूललता तथा मूल प्रभाज। ये इस चैप्टर के बिलियन वाले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसकी सीमाएं और इसके अनुप्रयोग भी पूछ लिए जाते हैं। तो अनुप्रयोग भी तैयार करना है। तो यह प्रश्न जो शॉर्ट बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है, तो ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये आपके 5 अंक का, 4 अंक का, 3 अंक का कोई भी बन सकता है, तो इससे प्रश्न बनता है। फिर देखिए राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं भी पूछ लिए जाती हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी तैयार कर लेना है। फिर इसी के आधार पर आता है कि राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन, ये प्रश्न भी बन जाते हैं, तो इन्हें भी कर लेना है तैयार। फिर ये परासरण तथा परासरण दाब क्या होता है, इनका परासरण दाब का व्यंजक निकालने के लिए आता है, तो इसे तैयार करना है। फिर अगला देखिए विशिष्ट चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता की परिभाषा पढ़ लेनी है, मूलर चालकता पढ़ लेनी है। फिर कोलराउस का नियम इम्पोर्टेंट है, कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब प्रश्न लॉन्ग में बनेगा तो कोलराउस का नियम और साथ में उसके अनुप्रयोग लिखने के लिए आते हैं, तो इसे याद कर लेना है। फिर देखिए फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, तो इनको भी तैयार करना है। नियम इंपॉर्टेंट है, नियम जितने बता रहा हूँ उनको जरूर तैयार करना है। नियम जरूर करें, एक ना एक दो नियम पेपर में हर साल पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिए इलेक्ट्रोड पढ़ लेना है, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, याद रखना कि इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड, तो इनको जरूर तैयार करना है। ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोड वाला टॉपिक तैयार करना है हमें, तो पता होना चाहिए। फिर देखिए विद्युत रासायनिक जो विद्युत रासायनिक सेल हो जाता है, और जितने भी सेल हैं, डैनियल सेल, लेक्लांसी सेल, इनके बारे में सेल पढ़ लेना है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके गुण पढ़ लेना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण और सेल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रेणियाँ पढ़ लेना है। तो सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ लेना है, और अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है ये पढ़ लेना है, ठीक है। फिर देखिए अगला टॉपिक है, तो अगले टॉपिक की तरफ चलें। तो देखिए अगला टॉपिक है वेग नियम। क्या है? वेग नियम पढ़ना है। फिर अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता और इनमें अंतर लिखने के लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो उनको याद करना है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है, अंतर। फिर देखिए अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल पढ़ना है। अर्ध आयुकाल इंपोर्टेंट प्रश्न है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़नी है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है, वेग स्थिरांक का व्यंजक, जो मैं प्रश्न अलग से बता रहा हूँ इनको भी नोट कर लेना है आपके लिए। वेग स्थिरांक का किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। वो भी आपके लॉन्ग में 5 अंक का या 4 अंक का पूछ लिया जाएगा, तो इसे तैयार जरूर करना है। वेग स्थिरांक का व्यंजक अभिक्रिया की कोटि के लिए, और अर्धायुकाल इसके लिए निकालना होता है। फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया याद करना है। फिर संक्रमण तत्व, जैसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्व याद कर लेना है आपके लिए। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए अब देखिए संक्रमण तत्वों के गुण पढ़ना है, संक्रमण तत्वों की गुण पढ़ना है। फिर देखिए अगला है लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट। लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट यानी एफ ब्लॉक के तत्व पढ़े हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ लेना है आपके लिए। इसमें तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा संक्रमण तत्व के जो गुण हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं कि संक्रमण तत्व के जो अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, रंगीन आयन क्यों दर्शाते हैं, और ऑक्सीकरण अवस्था क्यों, तो इनके कारण
कई गुण बन जाते हैं इनमें, और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। भी लॉन्ग में भी 1-2 अंक में शॉर्ट में बन जाते हैं, लघु उत्तरीय बन जाते हैं, तो इन्हें याद करना है। फिर उपसय संयोजी यौगिक पढ़ लेना है। उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण, इसमें IUPAC नामकरण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आ जाते हैं कोई भी कि मान लीजिए जब से पूछा कि FECN, जैसे बोले FECN6, अब बोलेंगे इसका एक उपसय संयोजी यौगिक है, इसका यानी से संकुल यौगिक कहा जाता है, तो इसका IUPAC नाम बताइए, ऐसे आ जाता है। फिर देखिए लिगेंड का वर्गीकरण, यानी कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंडों के सब जो कितने गुण हैं सब बताना है उसमें। फिर देखिए अगला है संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी VBT आपको पढ़ना है, ये बन जाता है लॉन्ग में। फिर देखिए हेलो एल्केन पढ़ना है, और हेलो एल्केन का नामकरण, ठीक है, इम्पोर्टेंट होते हैं सब हेलो एल्केन। और सबसे इम्पोर्टेंट वोल्टेज अभिक्रिया है, अभिक्रियाएँ बहुत सी अभिक्रियाएँ, लेकिन मैंने यहाँ पर वोल्टेज अभिक्रिया लिखी है, इसको ही पढ़ना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी अगर पूछा है कि SN1 और SN2 अभिक्रियाएँ, SN1 तथा SN2 अभिक्रियाएँ आ जाती हैं, तो इन्हें पढ़ लेना है। या तो ऐसा लिखा होगा या ऐसा लिखा आ जाएगा। हेलो एरिन पढ़ना है, हेलो एरिन का नामकरण पढ़ना है, पढ़ लेना है इनको, क्योंकि हेलो एरिन की जितने अच्छे बनाने की विधियाँ होंगी उनका नामकरण होगा। क्लोरोबेंजीन पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन पढ़ लेंगे। फिर क्लोरोफॉर्म पढ़ना है, और एल्कोहल इम्पोर्टेंट होंगे। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल के बनाने की विधियाँ, एल्कोहल का देखिए, एल्कोहलों का नामकरण, एल्कोहलों का वर्गीकरण, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की पहचान, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये पहचान के लिए परीक्षण होते हैं, तो पढ़ना है, ल्यूकास परीक्षण आ जाता है। फिर देखिए अगला देखिए एथिल एल्कोहल पढ़ लेना है, इसको बनाने की विधि आ जाएगी प्रयोगशाला, उसे पढ़ना है। फिर देखिए फिनोल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, फिनोल से प्रश्न जरूर बनते हैं। फिनोल का वर्गीकरण, फिनोल से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं, इसको बनाने की विधियाँ आ जाती हैं, गुण आ जाते हैं, इसके गुण इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखेंगे फिनोल के निर्माण की विधियाँ पढ़ना है, देखो दिया गया कि नहीं। फिर देखिए ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, ईथरों का नामकरण, ईथर को बनाने की विधियाँ, और डाई एथिल ईथर। ईथर आपको इतना कंप्लीट करना है, इम्पोर्टेंट है ईथर भी। ठीक है, फिर देखिए एल्डिहाइड पढ़ना है, चाहे फार्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, ये सब आपको एस्टेल्डिहाइड सब पढ़ना है आपके लिए, दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण करने के लिए आ जाता है, और बनाने की विधि तो आप पता होना चाहिए। फिर फार्मिक अम्लों का वर्गीकरण। फिर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, और कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, इनको याद करना है। फिर देखिए इसमें एक और अभिक्रिया दी मैंने, सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। फिर फॉर्मिक अम्ल पढ़ लेना है, फॉर्मिक अम्ल भी इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधियाँ होंगी, और बनाने। फिर देखिए एथिल एमीन हो जाएगा, ठीक है, एमीन पढ़ लेना है। फिर देखिए एमिनो अम्ल हो जाएगा, ठीक है, एमिनो अम्ल पढ़ लेना है। फिर देखिए अगला सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछी गई, फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मकानों और डाईसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आता जाता है। फिर सेलुलोज आते हैं, प्रोटीन पढ़ लेना है, DNA RNA पढ़ने हैं, इनमें अंतर आ जाता है। विटामिन तथा एंजाइम पढ़ लेने हैं। इतने आप प्रश्न पढ़ते हो तो गारंटी है इन टॉपिकों से ही प्रश्न आते हैं, अच्छे से पढ़ोगे तो गारंटी 70 में से 70 अंक आप बोर्ड परीक्षा में लेकर आओगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।